राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आप लोगों का मंगलमय हो, अच्छा अच्छा बीते। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप लोगों को पूजा का विधान बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। दीपावली के दिन घर की सफाई करके, घर को साफ सुथरा रख करके दीपावली की तैयारी करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रख करके उस चौकी पर मौली बांध लें। इस पर मिट्टी के गणेश जी की स्थापना करें, साथ में लक्ष्मी जी की स्थापना करें। उन्हें रोली लगाएं, चंदन लगाएं, अक्षत फूल चढ़ाएं। इस प्रकार से माता लक्ष्मी के सामने 6 चौमुखी दीपक जलाएं और 26 छोटे दीपक जलाएं। साथ में पकवान व मिठाइयाँ रखें। फिर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि सहित पूजन करें। पूजन पहले पुरुष करें, बाद में स्त्रियां करें, गृहिणियां करें। पूजन करने के बाद में एक एक दीपक घर के कोने में रख दें। जो दीपक आपने जला के रखी है माता लक्ष्मी के सामने, एक छोटा सा तथा चौमुखा दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने ही रख दें। जब निश्चित काल में माता लक्ष्मी की पूजा करें तो इन चीज़ों से पूजा करें। लक्ष्मी पूजन रात के समय में 12 बजे के लगभग करनी चाहिए। निश्चित काल में पूजन करनी चाहिए। इस समय एक पाटा तो आपने शाम को लगा ही लिया है, उसी स्थान पर 100 रुपये लक्ष्मी जी के सामने रखें। 1.25 किलो चावल रखें, गुड़ 250 ग्राम गुड़ रखें, 4 केला, मूली, हरी ग्वार की फली, हरी ग्वार आता है जिसकी सब्जी बनती है, हरी ग्वार की फली तथा 5 लड्डू माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के सामने रख करके पूजन करें। उसी समय काजल पारा जाता है, काजल पारें और रात्रि हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। इस दिन यदि घर में बिल्ली आ जाए तो उसे भगाना भी नहीं चाहिए। घर में जितने बड़े हों उन सभी के चरण को छूना चाहिए, बड़े के चरणों की वंदना करनी चाहिए, छोटे को प्यार देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। दुकान गद्दी की भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। रात को 12 बजे के बाद जब दीपावली की पूजा आप कर लें, निश्चित काल की पूजा कर लें, उसके उपरांत गेरू में रुई भिगो करके घर में जो चूल्हा, चक्की, सिलबट्टा, सूप, इन सबको तिलक लगाना चाहिए। गेरू का तिलक लगाना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः 4 बजे उठ करके पुराने सूप में कूड़ा रख करके कूड़े को दूर फेंकने के लिए जाया जाता है और कहा जाता है, लक्ष्मी जी घर के अंदर आओ, दरिद्रता बाहर जाओ। एक बार सनत कुमार जी ने सब महर्षि मुनियों से कहा कि हे महानुभाव, कार्तिक मास की अमावस को प्रातः काल ही स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बना करके फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार सहित पूजन करना चाहिए और पूजन के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। यह मैंने बहुत ही पौराणिक जो कि पुराने जमाने में चलता था, वह विधान लक्ष्मी जी की पूजा का बताया है आप लोगों को। लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश को भोग स्वरूप कौन से फल का भोग लगाएं जो कि माता लक्ष्मी को अत्यधिक पसंद है। दीपावली के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी को इन फलों का विशेष भोग लगाया जाता है, वह मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है शरीफा। शरीफा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय फल है। माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय फल है शरीफा, अनार, आंवला। दीपावली के दिन इन 3 फलों को
जरूर ही चढ़ाएं माता लक्ष्मी को। भगवान गणेश को कैथा चढ़ाएं। कैथा जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कैथा एक छोटा सा फल होता है, खट्टा मीठा जैसा होता है। वह कैथा का फल का भोग लगाएं गणेश जी को। गणेश जी को कैथे का फल अत्यंत प्रिय है। यह मैंने आप लोगों को बताया है कि वह कौन से ऋतु फल हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। इनका भोग आप अवश्य ही लगाएं, जिससे कि माता लक्ष्मी आप पर कृपा करें, आप पर प्रसन्न हो। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त है दीपावली का। 2 समय है, एक शाम के समय प्रदोष के समय में और एक रात के समय में निशित काल में। जो शाम के समय में प्रदोष काल में पूजा की जाएगी वह पूजा माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की, कुबेर जी की, जो भी यंत्र हैं आपके पास में, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, जो भी यंत्र हैं आपके पास में, पिरामिड की पूजा की जाएगी। साथ में पूरे विधि विधान के साथ में पूजा की जाएगी। दूसरी पूजा की जाती है निशित काल में। निशित काल पूजा का शुभ मुहूर्त का समय है रात्रि के 11:15 से आरंभ होकर के रात्रि के 12:07 तक का समय रहेगा। निश्चित काल की पूजा में कुबेर भगवान की पूजा, महाकाली की पूजा और साथ में जो घर के अंदर तिजोरी होती है उस तिजोरी की पूजा की जाती है। उस तिजोरी की पूजा में तिजोरी के बाहर स्वास्तिक बनाया जाता है और साथ में तिजोरी के अंदर भी स्वास्तिक बनाया जाता है और स्वास्तिक की पूजा की जाती है। स्वास्तिक पर रोली लगाया जाता है, चावल चढ़ाया जाता है, एक कटोरी में कुछ मीठा रख करके भोग लगाया जाता है, बाहर भी और अंदर भी दीपक दिखाया जाता है, धूपबत्ती दिखाया जाता है। इस तरीके से तिजोरी की पूजा की जाती है। और बहुत लोग जो त्रयोदशी के दिन से सिक्के की, चांदी के सिक्के की पूजा करते हैं, उस सिक्के को लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रख देते हैं। निश्चित काल पूजा का जो मुहूर्त होता है उसी समय उस तिजोरी में रख देते हैं। तीसरी पूजा होती है चौघड़िया पूजा। यह चौघड़िया पूजा वो लोग कराते हैं जिनका व्यापार होता है, जैसे कि फैक्ट्री है, कोई दुकान है, और इस चौघड़िया पूजा को व्यापारी लोग ही कराते हैं। चौघड़िया पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा कराया जाए तो यह पूजा और भी अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। चौघड़िया पूजा के मुहूर्त दूसरा होता है, उसका एक अपना विशेष मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में चौघड़िया पूजा की जाती है। मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।